इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाज, ट्रेन, कार्स, टेक्नोलॉजी, किचन अप्लायंसेस, लगभग सभी चीज़ों में इस्तेमाल होने वाली एक कॉमन आइटम है स्टील। लेकिन ये सिर्फ एक मेटल ही नहीं, ये मॉडर्न सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा गेम चेंजर है। क्या आप जानते हैं स्टील एक प्रकार के नहीं होते हैं। कुछ स्टील से स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग बनाया जाता है, वहीं कुछ स्टील ड्यूरेबल और शाइनी फिनिश के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ स्टील स्पेशल एप्लीकेशंस जैसे मशीनरीज में, बड़े बड़े क्रेन्स में यूज़ किया जाता है, जो कि टफनेस, वेयर रेजिस्टेंस और हार्डनेस जैसे प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। और वहीं कुछ स्टील मशीन टूल्स में यूज़ किया जाता है। एज एन इंजीनियर, कोई भी काम करने के लिए सही टाइप का, स्पेशली सही ग्रेड का स्टील का सिलेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग स्टील के बारे में जानेंगे। स्टील कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनता है स्टील, रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट तक, कहाँ पे कौन सा ग्रेड का स्टील यूज़ करना चाहिए, सब कुछ जानेंगे। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एक इंजीनियर के लिए सही नॉलेज के बिना सही ग्रेड का स्टील चूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज दुनिया में लगभग 300 से 500 ग्रेड का स्टील पाया जाता है, जो कि 6 से 7 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अंदर आते हैं। इसमें अमेरिका में यूज़ होता है एसी और एएसटीएम स्टैंडर्ड, यूरोप में ईएन आईएसओ और ईएन स्टैंडर्ड, लेकिन ईएन स्टैंडर्ड अभी ऑब्सोलेट कर दिया गया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यूज़ होता है इंडिया में, जर्मनी में डीआईएन और जापान में जेआईएस। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में लोकल मार्केट में जो स्टील यूज़ होता है वो कुछ अलग ही नाम से बिकता है। जैसे कि नॉर्मल प्लेन कार्बन स्टील आपको मिलेगा मार्केट में माइल्ड स्टील के नाम से, और वहीं एलॉय स्टील मिलता है ओल्ड ईएन स्टैंडर्ड के हिसाब से, जैसे कि ईएन 19, ईएन 24 और ईएन 31। स्टेनलेस स्टील आपको मिलेगा अमेरिकन स्टैंडर्ड के हिसाब से एसी 316, एसी 304, और वहीं टूल स्टील मार्केट में मिलेगा H13, D2, D3, O1 के नाम से। लेकिन पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि स्टील है क्या। स्टील एक सुपरस्टार मटेरियल है और इसका राज है कि ये एक एलॉय है। सिंपल शब्दों में एक एलॉय तब बनता है जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को मिक्स किया जाता है और उसमें से एक मटेरियल ज़्यादा क्वांटिटी में रहता है। स्टील की कहानी शुरू होती है आयरन से, जो कि उसका मेन हीरो है। लेकिन आयरन अपने में एक सॉफ्ट मेटल है, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा कार्बन ऐड करते हैं, जो कि स्टील को शक्तिशाली बनाता है और इसका हार्डनेस बढ़ाता है। सिर्फ कार्बन ही नहीं, स्टील का प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करने के लिए स्पेशली कुछ इंग्रेडिएंट्स और भी मिलाया जाता है, जैसे कि मैंगनीज, वैनेडियम, सिलिकॉन, टंगस्टन, कॉपर और भी बहुत सारा। तो स्टील का शुरुआत होता है आयरन माइन से। हेवी मशीनरी से आयरन माइन से आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेसिकली हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, ये दो टाइप का आयरन हम लोगों को मिलता है, जिसमें से आयरन परसेंटेज 60 से 65% होता है हेमाटाइट में, और मैग्नेटाइट में थोड़ा सा कम 30 से 45%। रॉ आयरन से स्टील तक यानी फाइनल प्रोडक्ट बनने के बीच में कुछ प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है आयरन को, क्योंकि रॉ आयरन हम लोग जो माइन से निकालते हैं उसमें बहुत सारा अशुद्धि मिला रहता है, जो कि स्टील के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इस अशुद्धि को आयरन से अलग करने के लिए लाइमस्टोन का यूज़ किया जाता है, और इस प्रक्रिया को पूरा करता है हीट। हीट के लिए हम लोग कोयले को इस्तेमाल करते हैं। ये प्रक्रिया यानी रॉ मटेरियल से स्टील बनने तक का प्रक्रिया सफल होता है कुछ प्रोसेसेस के माध्यम में, जिनमें से ब्लास्ट फर्नेस प्रोसेस और डायरेक्ट रिडक्शन आयरन प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला दो प्रोसेस है। आज दुनिया में करीब 70% स्टील जो बनता है वो ब्लास्ट फर्नेस में ही बनता है। ब्लास्ट फर्नेस का रॉ मटेरियल के रूप में आयरन, कोयला और लाइमस्टोन को मिक्स किया जाता है, और इसमें हाई हीट में कंटिन्यूअस ऑपरेशन चलता है, जो कि फाइनल प्रोडक्ट निकलता है मोल्टन आयरन, जो कि पिग आयरन नाम से भी जाना जाता है। पिग आयरन में कार्बन परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो कार्बन परसेंटेज कम करने के लिए इसको बेसिक आयरन फर्नेस के थ्रू जाना पड़ता है।
जहाँ की हाई प्रेशर ऑक्सीजन मोल्टेन पिग आयरन में ब्लो किया जाता है और इसमें मिली हुई अशुद्धियां अलग किया जाता है और फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो है लो कार्बन स्टील। दूसरा प्रोसेस है डायरेक्ट रिडक्शन आयरन प्रोसेस। ये भी ह्यूज परसेंटेज में यूज होने वाला प्रोसेस है। इस प्रोसेस में सॉलिड स्टेट में ही यानी मेल्टिंग पॉइंट के नीचे ही हाई टेम्परेचर में आयरन से उसका अशुद्धि को निकाला जाता है। ये एक एनर्जी एफिशिएंट प्रोसेस है और अल्टरनेट है ट्रेडिशनल ब्लास्ट फर्नेस मेथड से। डायरेक्ट रिड्यूस आयरन प्रोसेस यानी डीआरआई प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट को स्पॉन्ज आयरन बोला जाता है। तो फाइनल प्रोसेस में स्पॉन्ज आयरन को इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में पिघलाया जाता है और स्टील को प्रोड्यूस किया जाता है। स्टील सिर्फ दुनिया में सबसे ज्यादा बनने या यूज होने वाला प्रोडक्ट ही नहीं है, ये स्क्रैप यानी रिसाइकल भी बहुत ह्यूज मार्जिन में होता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो जब रिसाइकल किया जाता है तो इसको फर्दर कोई प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ता है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में इसको डाला जाता है और हाई टेम्परेचर में मेल्टिंग करके फाइनल स्टील बनाया जाता है। आयरन में कार्बन जब मिलाया जाता है तो इसका हार्डनेस सही में बढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ ही कार्बन परसेंटेज जितना इंक्रीज होते जाता है फाइनल प्रोडक्ट यानी स्टील का वेल्डेबिलिटी, मशीनेबिलिटी और फॉर्मेबिलिटी घटता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक आप समझे रॉ मटेरियल से फाइनल प्रोडक्ट यानी स्टील कैसे बनाया जाता है। तो स्टील कितना प्रकार के होते हैं? स्टील जनरली ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 4 प्रकार के स्टील पाए जाते हैं, जो कि है कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील। कार्बन स्टील में नॉर्मली कार्बन परसेंटेज 1.5 से नीचे रहता है। लो कार्बन क्वांटिटी होने के कारण इसका वेल्डेबिलिटी, मशीनेबिलिटी, फॉर्मेबिलिटी बहुत अच्छा है। तो ये कहाँ कहाँ यूज होता है? कार्बन स्टील से नॉर्मली प्लेट, बिल्डिंग का फ्रेम यानी बीम्स, कॉलम्स वगैरह, ट्रसेस, इंडस्ट्रियल सेट्स, ये सब बनता है। इसका कॉमन जो ग्रेड है वो ASTM A36, IS 2062, E250, SE 1080। कार्बन स्टील की दुनिया बहुत बड़ी है और इसको मेनली 3 हिस्सों में बांटा जाता है: लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। लो कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील, कार्बन कितना रहता है? सबसे कम 0.04% से 0.3%। ये स्टील का दोस्ताना रूप है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको मोड़ना, काटना और वेल्ड करना सबसे आसान होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? जनरली लो कॉस्ट पाइप्स, एंगल्स, चैनल्स वगैरह में यूज किया जाता है। इसका कुछ कॉमन ग्रेड है ASTM A36 जो कि स्ट्रक्चरल, बिल्डिंग्स, जनरल फैब्रिकेशन में यूज होता है। SAE 1008 स्टील मेटल्स, पाइप्स और ऑटोमोबाइल के बॉडी में इस्तेमाल किया जाता है। ASTM A53 पाइप्स और ट्यूब्स में इस्तेमाल किया जाता है। मीडियम कार्बन स्टील, कार्बन परसेंटेज कितना रहता है? लगभग 0.31 से 0.6% तक। तो इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या है? ये एक बैलेंस प्लेयर है। लो कार्बन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है, पर हाई कार्बन जितना ब्रिटल नहीं होता है। इसमें वायर रेजिस्टेंस अच्छा होता है। इसको हीट ट्रीट करके इसका स्ट्रेंथ और बढ़ाया जा सकता है। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है? रेलवे ट्रैक्स, गियर्स, शैफ्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉमन ग्रेड जो मार्केट में मिलता है SE 1045 एक्सल, शैफ्ट्स, गियर्स, बोल्ट्स, कपलिंग में यूज होता है। SE 4140 एयरक्राफ्ट लैंडिंग गियर्स में, एक्सेल्स में यूज होता है। ASTM A210 मीडियम कार्बन स्टील बॉयलर्स में यूज किया जाता है। हाई कार्बन स्टील, इसमें कार्बन परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, 0.6 से लगभग 1.5 तक। ये स्टील का सुपर हीरो रूप है। ये बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसकी धार बहुत अच्छी बनती है। लेकिन ज्यादा कार्बन की वजह से ये कम डक्टाइल होता है, तो इसको वेल्ड करना या मोड़ना मुश्किल होता है। कहाँ कहाँ यूज होता है? हाई स्ट्रेंथ वायर्स, स्प्रिंग्स, डाइज में यूज किया जाता है। इसका कॉमन ग्रेड जो मार्केट में मिलता है SE 1095 जो कि स्प्रिंग्स, हाई स्ट्रेंथ वायर्स, हाई क्वालिटी चाकू में इस्तेमाल किया जाता है। अगर कार्बन स्टील सिंपल है तो एलॉय स्टील वो है जिसमें हम लोग एक्स्ट्रा एलिमेंट्स मिला के इसका सुपर पावर बढ़ा देता है, यानी हाई स्ट्रेंथ वायर रेजिस्टेंस, कोरोशन रेजिस्टेंस स्टील बनता है। इसमें आयरन और कार्बन के साथ साथ वैनेडियम, मॉलिब्डेनम, क्रोमियम, निकेल, सिलिकॉन, कॉपर जैसा मटेरियल को मिला के
अपने हिसाब से इसका स्ट्रेंथ को बढ़ाया या घटाया जा सकता है। सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं, इसका टफनेस, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, सब कुछ। इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? एरोस्पेस और डिफेंस में, ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ऑयल गैस एक्सप्लोरेशन में, पावर जनरेशन में, कंस्ट्रक्शन में। इसका एडवांटेज है हाई स्ट्रेंथ, हार्डनेस, वेयर रेजिस्टेंस और कोरोजन रेजिस्टेंस। वही डिसएडवांटेज है इसका कॉस्ट। इसका कॉस्ट बहुत ही हाई है और इसको प्रोसेस करना लो कार्बन स्टील या मीडियम कार्बन स्टील या कार्बन स्टील बोलिए, उससे बहुत ज्यादा कठिन है। ठीक है, इसको प्रोसेस करना थोड़ा सा कठिन होता है। एलॉय स्टील का कुछ कॉमन ग्रेड्स है SE4340, EN47, SAE3310। एलॉय स्टील के साथ यानी आयरन और कार्बन के साथ जो एक्स्ट्रा मटेरियल मिलाया जाता है उसमें से क्रोमियम हार्डनेस, वायर रेजिस्टेंस और कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। मॉलिब्डेनम हाई टेम्परेचर में स्ट्रेंथ को बढ़ाता है और हार्डनेबिलिटी बढ़ाता है। निकल टफनेस को बढ़ाता है, कोरोजन रेजिस्टेंस बढ़ाता है और इंपैक्ट स्ट्रेंथ। वहीं मैंगनीज टफनेस और हार्डनेबिलिटी बढ़ाता है। वेनेडियम टफनेस, कोरोजन रेजिस्टेंस और वायर रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है। वही टंगस्टन रेड हार्डनेस यानी हाई टेम्परेचर में हार्डनेस को रिटेन करने की क्षमता को बढ़ाता है। सिलिकॉन ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है और डीऑक्सीडाइजर के रूप में भी काम करता है। टाइटेनियम स्टील का क्रीप रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है यानी हाई टेम्परेचर में स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। कॉपर हार्डनेस और कोरोजन रेजिस्टेंस को इंक्रीज करता है और ये डक्टिलिटी को भी रिड्यूस करता है। तो ये सब एलॉय हम लोग अपने हिसाब से मिला के फाइनल प्रोडक्ट यानी स्टील का जहां पे जैसा यूज होने वाला है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं पे अगर हार्डनेस ज्यादा चाहिए तो हम लोग मॉलिब्डेनम मैंगनीज को बढ़ा सकते हैं। कहीं पे अगर टफनेस और इंपैक्ट रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए तो फाइनल प्रोडक्ट में हम लोग निकेल को बढ़ा सकते हैं। अगर ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो एलॉय स्टील जनरली दो टाइप का होता है, लो एलॉय स्टील और हाई एलॉय स्टील। लो एलॉय स्टील में एलॉइंग एलिमेंट जनरली 5% से कम होता है और हाई एलॉय स्टील में 5% से ज़्यादा। लो एलॉय स्टील का इस्तेमाल जनरली ऑटोमोटिव पार्ट्स जैसे गियर्स, एक्सेल, शैफ्ट्स और बॉयलर्स में होता है और वहीं हाई एलॉय स्टील का इस्तेमाल केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में, एरोस्पेस और पावर जनरेशन इक्विपमेंट में किया जाता है। कॉमन ग्रेड जो मार्केट में पाया जाता है लो एलॉय स्टील का वो है SE4140 और SE4340, जो कि गियर्स, टर्बाइंस पार्ट्स, एयरक्राफ्ट गियर्स, हेवी ड्यूटी कंपोनेंट को बनाया जाता है। और वहीं हाई एलॉय स्टील का एग्जाम्पल है EN31 जिससे बियरिंग और कटिंग टूल बनता है और EN52 जिसमें स्प्रिंग्स, हाई स्ट्रेंथ टूल वगैरह बनता है। हाई एलॉय स्टील को फर्दर कुछ टाइप्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि बियरिंग स्टील, नॉर्मली इससे बियरिंग वगैरह बनता है। ये हाई कार्बन, हाई क्रोमियम स्टील है। इसका एग्जाम्पल है SE5210 और EN31। दूसरा है स्प्रिंग स्टील, हाई सिलिकॉन कंटेंट होने के कारण हाईली इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है ये स्टील। कॉमन एग्जाम्पल है SAE5160 और EN47 जो कि हाई स्ट्रेंथ स्प्रिंग बनाने के काम में आता है। इसके बाद ऑटोमोटिव स्टील, ऑटोमोबाइल में रिपीटेटिव स्ट्रेस और फ्रिक्शन सहने की क्षमता रखता है ये स्टील। कॉमन ग्रेड है SAE8620, EN353। क्या बनता है? एक्सल, शैफ्ट, लिप, स्प्रिंग वगैरह। फिर है निकेल एलॉय स्टील, इससे हेवी गियर वगैरह बनाया जाता है। कॉमन ग्रेड है EN36 और SAE3310। ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाने के कारण इसका दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग स्टेनलेस स्टील और टूल स्टील को बहुत बेहतरीन तरीके से डिफाइन करेंगे। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को।